शुक्रिया रजत जी। इस वक्त चीन के साथ एलएसी पर हाई टेंशन है। इसी तनाव के बीच आज भारत और चीन के साथ तीसरी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि इस मीटिंग में चीन की तरफ से बहुत होशियारी वाला प्रस्ताव आया है। चीन ने पेंगोंग झील को लेकर कहा कि वो फिंगर 4 से फिंगर 6 तक पीछे हट जाएगा अगर भारत फिंगर 2 तक पीछे हट जाए, यानी दोनों देश की सेनाएं अपनी मौजूदा पोजीशन से 3-3 किलोमीटर पीछे हट जाएं। यह चीन का बहुत शातिर प्रस्ताव था, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि यह बात एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति के मुताबिक नहीं थी। चीन ने ऐसी ही शर्त उत्तर में डेप्सोंग के लिए भी रखी थी। एक बात तय है कि चीन अब पीछे हटना चाहता है, लेकिन इसमें भी वो चालाकी दिखा रहा है। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हुई मीटिंग की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये साबित कर देंगी कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलएसी की ऐसी बहुत सी सैटेलाइट इमेज इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आपके मोबाइल पर पहुंच रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि भारत की पोजीशन क्या है और चीन कहां तक पहुंचा है, लेकिन ये तमाम तस्वीरें कितनी पुख्ता हैं, ये वही बता सकता है जो लद्दाख में जमीन पर मौजूद है, यानी सेना या फिर सरकार। इन तमाम तस्वीरों और नक्शों पर दोनों देशों के कमांडर्स के बीच बात हुई, यानी सेना के टॉप कमांडर्स इसके बारे में जानते हैं, सेनाध्यक्ष और एनएसए इसके बारे में जानते हैं, रक्षा मंत्री जानते हैं और प्रधानमंत्री जानते हैं, यानी एलएसी की एक्चुअल पोजीशन देश में चुनिंदा लोगों को ही पता है। और इसके बारे में जो हमें मालूम है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एलएसी पर कोर कमांडर लेवल की तीसरे राउंड की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन से नक्शों पर बात हुई, एलएसी के किन पेट्रोलिंग पॉइंट्स का जिक्र आया, ये अब गौर से समझिए। ये चाइनीज पीएलए की 3 किलोमीटर वाली साजिश है, जिसके तहत चाइनीज पीएलए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच के फेस ऑफ का फायदा उठाते हुए स्टेटस को बदलना चाहती है। चाइनीज पीएलए ये चाहता है कि वो इस समय फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 6 पर आ रहे और भारतीय सेना फिंगर 4 की पोजीशन से फिंगर 2 के पीछे चले जाए। इसीलिए इस 3 किलोमीटर वाली म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट थ्योरी को पूरी तरह से कोर कमांडर 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नकार दिया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग में बिल्कुल भारतीय सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना गलवान से लेकर पेंगोंग झील के इलाके में हर पॉइंट पर अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए। चीन चुमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हटे। गलवान को लेकर भारत ने कहा कि वो किसी भी सूरत में चीन को नाले के पार नहीं आने देगा। इसके जवाब में चाइनीज जनरल ने कहा कि वो एलएसी से इस वक्त 800 मीटर पीछे है और अपनी पुरानी पोजीशन से सिर्फ 150 मीटर आगे बढ़े। पेंगोंग झील को लेकर चीन ने कहा कि भारत फिंगर 4 से फिंगर 2 पर जाए तो वो फिंगर 6 तक लौट जाएगा। हालांकि चीन की पोजीशन फिंगर 8 पर खत्म हो जाती है। मीटिंग में भारत ने कहा कि डेप्सांग के इलाके में चीन को अपनी सेना कम करनी होगी। दरअसल चीन की सेना की मौजूदगी यहां दौलत बेग ओल्डी के लिए बड़ा खतरा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चुशूल में हुई इस बैठक में चीन को 1996 और 2005 में एलएसी को लेकर हुए समझौते याद दिलाए गए। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, चीन को 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देनी और चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा। नई डिफेंस कंस्ट्रक्शन किए हैं, फोर्टिफिकेशन किए हैं, मोर्चे बनाए हैं, बंकर बनाए हैं, वो जरूर हिंदुस्तान उनको हटाने के लिए कहेगा, तोड़ने के लिए कहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। जैसे मैं बता चुका हूं, उनको फेस सेविंग उनकी एक नीति होती है उसके देश की कि वो फेस सेविंग के साथ ही ये कर पाएंगे, नहीं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत 6 जून और 22 जून को हो चुकी है।
इन सभी मीटिंगों में भारत ने चीन से अपने सैनिकों की तादाद कम करने के साथ अप्रैल वाली पोजीशन पर लौटने के लिए कहा है। इस बार भी बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा गलवान इलाके का रहा और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर बात हुई। यहां पर चीनी सैनिकों की संख्या 2 से 3 हजार है। मेजर जनरल ल्यूलिन ने कहा कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से 800 मीटर पीछे हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से करीबन 100 मीटर ही पीछे आए हैं। ऐसे में अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो 3-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं को पीछे जाना होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चाइनीज पीएलए की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर भारतीय सेना को अगर पीछे करता है तो भारतीय सेना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और साथ में जो पेट्रोल करने यहां पर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। इससे पहले दोनों कोर कमांडर्स के बीच गलवान को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन यहां पर सैनिकों की संख्या कम नहीं हुई। हालांकि कुछ गाड़ियां जरूर वापस गई थी, लेकिन चीन की मूवमेंट पर इस वक्त यकीन नहीं किया जा सकता। चाइना ने अपनी पोजीशन गाड़ ली है, रीइंफोर्समेंट्स आके बैठ गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन फर्म बना ली है और अगर कोई बातचीत से पीछे हटने वाला है 15-20 दिन में तो वो ऐसे नहीं करता है। मेरे हिसाब से अभी चाइना ने अपने पत्ते नहीं खोले, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हमें ठीक से क्लियर नहीं है। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया, साथ में अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, बुलडोजर्स और साथ में अपने जवानों की तादाद यहां पर इसलिए बढ़ाई ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और फिर इसी की आड़ में नेगोशिएट करते हुए स्टेटस को बदल सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गलवान इलाके के साथ साथ अब डेप्सांग के बॉटलनेक वाले इलाके में चीनी सैनिकों ने अपनी तादाद बढ़ा दी है और चीन अब दौलत बेग ओल्डी के ऊपर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। 2013 में भी डेप्सांग के इसी पॉइंट पर फेस ऑफ हुआ था, लेकिन इस बार कोर कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि यहां पर चाइनीज पीएलए का पूरा जमावड़ा है, यानी करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान यहां पर तैनात हैं और उनके साथ उनके वेपन सिस्टम भी हैं। अगर वो बॉटल नेक पर बैठते हैं तो पूरी तरीके से डीबीओ, जो कि 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ ये डेप्सांग पड़ता है डीबीओ से, इसको भी डोमिनेट कर सकते हैं। गलवान घाटी के बाद पेंगोंग झील भारत और चीन के बीच हॉटस्पॉट बन चुकी है और इसका एपिसेंटर इस वक्त फिंगर 4 है। पेंगोंग सो यानी पेंगोंग झील की फिंगर 4 और 5 के बीच का एरिया, जहां इस वक्त चीन की सेना जमी हुई। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर मजबूत बनाई हुई है। वैसे पेंगोंग झील को लेकर चीन की नई फोर्स डिप्लॉयमेंट की इनसाइड इंफॉर्मेशन भी मिली है। इंडिया टीवी को यह जानकारी मिली है कि चीनी सेना ने पेंगोंग झील की फिंगर 5 पर हेलीकॉप्टर बेस बना लिया है। चीन की सेना यहां पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियों और आर्टिलरी गन यानी तोप के साथ मौजूद है। चीन यहां कंस्ट्रक्शन के लिए कई ट्रक और बुलडोजर के साथ हैवी मशीनरी भी पहुंचा चुका है। चीन फिंगर 4 को एलएसी मानता है, जबकि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है और भारतीय सेना वहां तक पेट्रोलिंग भी करती रही। पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है। उन्होंने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। यहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच पहाड़ी पर चीन ने 4 बड़े बंकर बना लिए, जबकि 6 टेंट लगाए हुए। साथ में करीब 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के सैनिक यहां तैनात हैं। चीनी सैनिकों की तादाद यहां पर करीब 1000 से 1500 के बीच हो सकती है। चीन की सेना की तादाद को देखकर भारत ने लद्दाख में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी और इस वक्त भारत एलएसी के 3 सेक्टर्स पर पूरी तरह मुस्तैद है। एलएसी की फ्रंट लाइन पर इस वक्त 45,000 जवान मौजूद हैं और वो चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए तैयार है। चीन इतनी जल्दी विड्रॉ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो अपने फोर्सेस को लेके आया वहां पे और वहां पे डिप्लॉयड है और पूरा इक्विपमेंट है। उसने इंडियन आर्मी का भी रिएक्शन देखा है और इंडियन आर्मी भी बड़ी तैनात में वहां पे डिप्लॉयड है। डेटरेंस है ये दोनों के लिए, दोनों फौज आईबॉल टू आईबॉल है।
5 मई से भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। इस वक्त लेह से लेकर LAC के बीच सेनाओं की जबरदस्त मूवमेंट हो रही है, जमीन पर भी और आसमान में भी, क्योंकि LAC पर चीन ने भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके लिए चीन ने 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान के इलाके को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनाया। दोनों देशों को अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो चाइनीज PLA ने कहा यहां पर भी ये 2.5 से 3 किलोमीटर वाली थ्योरी को मानना होगा। भारतीय सेना बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ना तो हम कंस्ट्रक्शन बंद करेंगे, ना रोड बनाना, ना फीडर रोड और ना ही ब्रिज बनाना बंद करेंगे, और साथ में क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के अंदर का इलाका है, और वहीं 3 किलोमीटर की इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। गलवान घाटी उत्तर में दौलत बेग ओल्डी और दक्षिण में दुर्बुक के बीच में पड़ती है। इसी के साथ एक हाईवे और गलवान घाटी को इस हाईवे का एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ जो हाईवे बनाया जा रहा है वहाँ ITBP और इंडियन आर्मी का बेस भी है। दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी के बीच इसी हाईवे पर चीन की नजर है, क्योंकि यहाँ से भारत जमीन के रास्ते दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक पहुंच रखता है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि लद्दाख में 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है। ये जगहें हैं देप्सांग, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पेंगोंग झील, गोगरा, ट्रिग हाइट और चुमार। ये सभी लोकेशन बताती हैं कि चीन नए एंट्री पॉइंट तलाश रहा है। लद्दाख में गलवान के बाद चीन की नजर पेंगोंग पर है और वो कई और रास्ते तलाश रहा है जहां वो भारत के लिए खतरा पैदा कर सके। इसे समझने के लिए अब LAC को समझिए। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। LAC पर लद्दाख यानी पश्चिमी सेक्टर के बाद दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। यहाँ चीन के हेलीकॉप्टर्स कई बार घुसपैठ कर चुके हैं और वार्निंग के बाद वापस चले जाते हैं। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ नाथुला दर्रे से लेकर तवांग तक चीन की नजर है और इन दोनों के बीच वो डोकलाम में एंट्री की कोशिश कर ही चुका है। चाइनीज PLA को साफ तौर पे 2 टूक शब्दों में समझाया गया कि अगर वो अग्रेसिव वायलेंस करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए परिस्थिति के अनुसार भारतीय सेना का हर एक जवान स्वतंत्र है। दूसरी बात, आपको 3 किलोमीटर पीछे जाना होगा और अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना उसी पोजीशन पर खड़ी है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।